अस्सलाम वालेकुम। कैरियर वॉच के साथ आपका ट्रेनर मोहम्मद इतरतुल्लाह आपके सामने है। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था पिछले एपिसोड में कि कैरियर प्लानिंग, कैरियर चॉइस कैसे की जाती है। उसी सिलसिले को हम आगे अभी जोड़ेंगे। कुछ स्टेप्स हैं, अगर आपको नहीं पता कि किस कैरियर को चूज़ करना है तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और इनको फिर हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टेप है जनाब, असेस योर सेल्फ एंड देन लिस्ट डाउन ऑक्यूपेशंस। वो ऐसे ऑक्यूपेशंस जो आपको बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगते हैं उनको लिस्ट कीजिए। देन उसके बारे में आप रिसर्च कीजिए, कंडक्ट इन्फॉर्मेशन इंटरव्यूज़, लोगों से मिलें, मालूम करें कि वो उन जॉब्स में उन रोल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। देन नैरो डाउन योर लिस्ट एंड देन सेट योर गोल्स। जो आपने लिस्ट नैरो की है वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक्चुअली करना क्या है। देन राइट एन एक्शन प्लान एंड देन ट्रेन एंड इन्वेस्ट इन योर करियर। हम इन तमाम चीज़ों को अभी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। अगर हम सेल्फ असेसमेंट की बात करें, सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट में व्हाट आर यू पैशनेट अबाउट। पैशन की बात हो गई है, कौन सी चीज़ है जो आपको नेचुरली एक्साइट करती है, मोटिवेट करती है, कोई ऐसी चीज़ जिसको आप जुनून की हद तक किसी कैरियर को चाहते हो, दैट इज़ योर पैशन। इसके अलावा पर्सनालिटी ट्रेट्स, हर इंसान एक स्पेसिफिक पर्सनालिटी टाइप के साथ पैदा होता है। उस टाइप को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरे पर्सनालिटी ट्रेट्स अडॉप्ट ज़रूर कर सकते हैं, अपने बिहेवियर्स को चेंज ज़रूर कर सकते हैं, मोल्ड ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन यू नीड टू एक्चुअली नो कि मेरी पर्सनालिटी टाइप है क्या मैं लोगों से मिलने जुलने में अच्छा हूँ, क्या मैं कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा हूँ, क्या मैं अकेला काम करना पसंद करता हूँ या लोगों के साथ काम करना पसंद करता हूँ, क्या मैं रात को जागना पसंद करता हूँ या दिन में जागना। दीज आर ऑल योर पर्सनालिटी ट्रेट्स, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से योर वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स, ऐसी हमारी कुछ सोशल वैल्यूज़ होती हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ फैमिली वैल्यूज़ होती हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, उनको भी बहुत समझना ज़रूरी है। लेट्स से आप हिजाब करती हैं और आप एयर होस्टेस के लिए अप्लाई करना चाह रही हैं, तो दीज टू थिंग्स विल नॉट गो टुगेदर। लेट्स से आप हिजाब करती हैं और आप किसी 5 स्टार होटल में फ्रंट डेस्क ऑफिसर बनना चाह रही हैं, दीज टू थिंग्स कैन नॉट गो टुगेदर। तो आपको अपनी वैल्यूज़ और नॉर्म्स का भी ख्याल रखना पड़ेगा। वो कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, वो कौन सी ऐसी सोशल, कल्चरल, रिलीजियस नॉर्म्स हैं जिनको आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। अगर आपने सेक्रीफाइस किया और अपने करियर को चूज़ किया, एंड ट्रस्ट मी, एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा जब आपको रिग्रेट होने लगेगा कि आपने गलत करियर चूज़ कर लिया। ऐसी बहुत सी जॉब्स हैं जो कुछ डिफ़िकल्ट डिमांड्स आपसे करती हैं कि आपको लेट से लेट नाइट बाहर रहना है, सारी रात काम करना है, सारा दिन काम करना है। लेट से कुछ जॉब्स हैं जिसमें आपको दाढ़ी नहीं रखनी होती है। अगर आप दाढ़ी रखते हैं और आप किसी गलत करियर में चले जाएं तो यू विल नॉट बी एबल टू सक्सीड। इसीलिए जब आप सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं तो अपनी वैल्यूज़, अपनी नॉर्म्स का भी असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, हमारी कुछ अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं, हर इंसान की कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेंथ्स। हमने मार्केटिंग में ज़रूर पढ़ा है यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। इसी तरीके से हर इंसान की कुछ ना कुछ यूनिकनेस ज़रूर होती है। मे बी दैट यूनिकनेस कुड बी योर स्ट्रेंथ। ऐसी कौन सी चीज़ है? लेट्स से यू आर गुड इन प्लानिंग, यू आर गुड इन कोऑर्डिनेटिंग, यू आर गुड इन टीम वर्क, यू आर गुड इन टॉकिंग टू पीपल, यू आर गुड इन मीटिंग विद पीपल, यू आर अ गुड कम्युनिकेटर, यू आर गुड इन कोऑर्डिनेशन, गुड इन डिसीजन मेकिंग, गुड इन इवेंट प्लानिंग। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी अपनी स्ट्रेंथ है, यू नीड टू नो दैट एज वेल। इसी तरीके से वीकनेसेस, हर इंसान के अंदर वीकनेसेस होती है। नो वन इज परफेक्ट, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ वीकनेसेस ज़रूर होती हैं, तो उनको भी समझना बहुत ज़रूरी है व्हेन यू आर डूइंग योर सेल्फ असेसमेंट। सीक प्रोफेशनल एडवाइसेस। हमें पॉसिबल है कि जब हम अपनी सेल्फ असेसमेंट करने बैठें तो हम अपनी पर्सनालिटी असेसमेंट ना कर पाएँ। ये भी पॉसिबल है कि जब हम सेल्फ असेसमेंट करने बैठें तो शायद हमें अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का भी अच्छे तरीके से पता ना हो। तो वो लोग जो करियर काउंसलिंग करते हैं, वो लोग जो सर्टिफाइड प्रोफेशनल काउंसलर्स हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान में, कराची में ये काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की गाइडेंस कर रहे हैं। आप उन लोगों से मिलिए। अगर आप मुझसे कनेक्ट करेंगे फेसबुक पे, आई कैन रेफर यू टू दोज पीपल एज वेल। इसी तरीके से कुछ करियर प्लानिंग टूल्स हैं, कुछ साइंटिफिक टूल्स हैं जिनको हम यूज़ करके करियर डिसीजंस लेते हैं। हम उस बारे में भी आगे बात करेंगे। पर्सनालिटी असेसमेंट गेम्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं। कुछ आप गेम्स खेलते हैं, आपको पता चल जाता है कि यू हैव एन असर्टिव पर्सनालिटी और अ पैसिव पर्सनालिटी, और यू आर अ रिस्क टेकर और यू आर नॉट अ रिस्क टेकर। तो ये कुछ सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। हम अगर गूगल पे करें पर्सनालिटी असेसमेंट गेम्स, पर्सनालिटी असेसमेंट क्विजेज, तो ये तमाम चीज़ें आपकी सेल्फ असेसमेंट में हेल्प करेंगी।
इसी तरीके से अगर आपको कुछ नहीं पता चल रहा कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है, आपको नहीं पता चल रहा कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, आस्क मी, ट्रस्ट मी, यू कैन आस्क योर फैमिली मेम्बर्स एंड दे विल टेल यू कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं और किस चीज़ में बुरे। मैं कुछ लिंक्स हमेशा अपनी वर्कशॉप्स में शेयर करता हूँ पर्सनालिटी टेस्ट के हवाले से। ये एक लिंक है, ये आपके पास आपके कैमरे आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। इट इज़ http://similarminds.com/jung.html। इसे अगर आप लिंक पे जाएंगे तो ये आपसे 48 क्वेश्चंस पूछेगा। इन 48 क्वेश्चंस को अगर आप ऑनेस्टली अपने लिए आंसर करेंगे तो ये आपको आपकी पर्सनालिटी टाइप और उससे मिलता जुलता करियर जो आपकी पर्सनालिटी टाइप के हिसाब से बेहतरीन है वो आपको बता देगा। लेट्स से इफ इट सेज यू दैट यू कैन बी गुड पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, it is not necessary that you can be good in public relations only. You can be good in marketing, you can be good in sales, you can be good at you can become a good teacher also because you have good communication skills. इसी तरीके से एक और लिंक है similarminds.com/personality_tests.html। ये अगर आप इस लिंक को इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे पर्सनालिटी टेस्ट्स अवेलेबल हैं, तो आपको किसी प्रोफेशनल काउंसलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इन टूल्स को अगर आप इस्तेमाल करें ऑनेस्टली, अगर आप 2-3 बार, यू विल हैव टू एक्चुअली डू इट 2-3 टाइम्स, 2-3 बार इनको आपने क्वेश्चनर को फिल करना होगा। दे विल हेल्प यू फाइंडिंग योर पर्सनालिटी टाइप, दे विल हेल्प यू फाइंडिंग व्हाट करियर सूट्स यू बेस्ट। दूसरा स्टेप है जनाब लिस्ट डाउन ऑक्यूपेशंस। जैसा कि मैंने कहा व्हेन यू हैव डन योर ओन असेसमेंट कि आपकी पर्सनालिटी टाइप है क्या, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आप किन वैल्यूज़ को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, कौन सी ऐसी सोशल नॉर्म्स हैं, कल्चरल नॉर्म्स हैं जिनको आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, और आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी कोर कैपेबिलिटीज़, कोर वीकनेसेस, कोर स्ट्रेंथ्स हैं क्या। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको जो अपीलिंग करियर्स लगते हैं, 8-10 अपीलिंग करियर्स, आप उसको लिस्ट कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उन करियर्स में अप्लाई अभी से करना शुरू कर दें या उस बारे में जॉब्स ढूंढना शुरू कर दें। लिस्ट डाउन, लेट्स से अगर आपको टीचिंग का प्रोफेशन अच्छा लगता है तो टीचिंग से मिलते जुलते कौन से करियर्स हैं। इट कुड बी टीचिंग, इट कुड बी ट्रेनिंग, इट कुड बी पब्लिक स्पीकिंग, वो कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं, लिस्टेड डाउन। लेट्स से अगर आपको मार्केटिंग का प्रोफेशन पसंद है तो मार्केटिंग में बहुत से सेल्स है, मार्केटिंग है, पब्लिक रिलेशंस है, और बहुत सी ऐसे करियर्स हैं जो कि मार्केटिंग से एसोसिएटेड हैं, मार्केटिंग रिसर्च है। लिस्ट देम डाउन एंड देन विजुअलाइज योर सेल्फ डूइंग दैट जॉब। आप विजुअलाइज करें, आंखें बंद करें, थोड़ी देर सोचें कि अगर आप वो काम कर रहे हैं तो उस काम को करते हुए आप लगेंगे कैसे। दिस हैज़ गॉट द पावर टू गिव यू मोर स्ट्रेंथ। एंड हमारा दिमाग एक लूप में फंस जाता है अगर हम उसको विजुअलाइज ना करें तो। हमारा अल्लाह ताला ने दिमाग ऐसा बनाया है, हमारा ब्रेन की एक कैपेबिलिटी ऐसी है कि अगर हम किसी बारे में सोचना शुरू करते हैं तो हम उसमें अगर फोकस्ड हो जाएं तो हम उसी बारे में, उसी डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देते हैं। इसीलिए अगर आप 8 to 10 अपीलिंग करियर्स लिख रहे हैं तो आपको उस लूप से बाहर आके दोबारा से किसी और करियर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में सोचना पड़ेगा। एंड देन यू विल हैव टू विजुअलाइज। ये 8-10 जो हमने करियर्स लिखे हैं, ऑक्यूपेशंस लिखे हैं, हम इसको आगे रिसर्च करेंगे, उसके बाद इसको शॉर्ट लिस्ट करेंगे कि आपके लिए सूटेबल क्या है। ये है जनाब रिसर्च एंड एक्सप्लोर। आप उसके बारे में जॉब डिस्क्रिप्शंस मालूम कीजिए कि व्हाट इज़ जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन ये होती है कि उस रोल में, उस जॉब में जाने के बाद आपको करना क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, आपकी अथॉरिटीज़ क्या होंगी, आपका रोल क्या होगा, किस किस्म की आपसे एक्सपेक्टेशंस आपका एम्प्लॉयर रखता है, वो तमाम चीज़ें आप मालूम कीजिए। बहुत सी जॉब डिस्क्रिप्शंस बहुत सी अवेलेबल होती हैं जॉब पोर्टल्स के ऊपर, अगर आप गूगल करें, रिसर्च करें, आपको मिल जाएंगी। इसी तरीके से उनकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स को मालूम कीजिए कि फॉर एग्जांपल आपने बैंकर बनना है, बैंकर का काम क्या है, बैंक में भी बहुत सारी जॉब्स होती हैं, तो वहाँ पर एंट्री लेवल पोजीशन के लिए एजुकेशनल रिक्वायरमेंट क्या है। बीकॉम मांगते हैं, बीबीए मांगते हैं, एमबीए मांगते हैं, एमपीए मांगते हैं, मास कम्युनिकेशन मांगते हैं, क्या मांगते हैं आप मालूम कीजिए ताकि आप अपना एक करियर अलाइन कर सकें एजुकेशन के हिसाब से। देन एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, इंटर्नशिप्स चाहिए उनको, 1 साल का तजुर्बा चाहिए, 2 साल का तजुर्बा चाहिए। फाइंड इट आउट, रिसर्च करें। रिसर्च करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका आप गूगल पे मालूम करें, आप जॉब पोर्टल सर्च करें, आप लोगों से मिलते हैं तो आप उनके इन्फॉर्मेशन इंटरव्यूज़ कंडक्ट करें। यही तमाम इन्फॉर्मेशन हम आगे डिटेल में देखेंगे कि लोगों से मिलते हुए आपने क्या बातें करनी है। इसी तरीके से उन कंपनीज़ के बारे में मालूम कीजिए, कंपनीज़ डेट ऑफर दोज जॉब्स, वो कौन सी कंपनीज़ हैं जो इस किस्म की जॉब्स ऑफर करती हैं, और उसकी सैलरी रेंजेस मालूम कीजिए, पे रेंजेस मालूम कीजिए, पे बैंड्स मालूम कीजिए, करियर पाथ लॉन्ग टर्म में कौन सा करियर पाथ आपके पास अवेलेबल है आप वो मालूम कीजिए। चैलेंजेस,
किस किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा उस प्रोफेशन में, ये आपको मालूम होना ज़रूरी है। अगर आपको ये तमाम चीज़ें, लेट्स से सैलरीज, पे रेंजेस, करियर पाथ, ये चैलेंजेस, ये आपको शायद गूगल पे ना मिलें, तो उस सिलसिले में आप जब इन्फॉर्मेशन इंटरव्यूज़ लोगों से अगले स्टेप में कंडक्ट करेंगे तो वहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ओके, मुझे अगर बैंक में जाना है, बैंक में एक फ्रंट डेस्क में जो CRO होता है उसकी एंट्री लेवल पे सैलरी क्या होती है। ये आपको कहीं शायद कहीं गूगल पे नहीं मिलेगी। ये आप जब लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, तो वो कहेगा ओके जनाब, शायद 15,000 से स्टार्ट होती है, 20,000 से स्टार्ट होती है, 30,000 से स्टार्ट होती है। तो आगे हम कुछ करियर प्लानिंग टूल्स को डिस्कस करेंगे, तो वो चीज़ आपको वहाँ प्लानिंग में हेल्प करेगी। इसी तरीके से फाइंड आउट सक्सेस स्टोरीज, जो लोग उस प्रोफेशन में कामयाब हैं उनके बारे में पढ़ें, उनके बारे में मालूम कीजिए। लेट्स से अगर आप फोटोग्राफर बनना चाहते हैं तो कौन सा ऐसा फोटोग्राफर है जो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग लगता है, उसके बारे में मालूम कीजिए। अगर आप मॉडलिंग करना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, तो वो लोग जो मॉडलिंग कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, उनके बारे में पढ़िए, मालूम कीजिए कि वो लोग अगर कामयाब है तो कामयाब क्यों हैं। ठीक है। इसी तरीके से इंफॉर्मेशनल इंटरव्यूज़, आप जब लोगों से मिलते हैं, आप उनके प्रोफेशंस को डिस्कस कीजिए, आप जॉब डिस्क्रिप्शंस के बारे में मालूम कीजिए, आप उनके रोल्स को डिस्कस कीजिए, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स के बारे में मालूम कीजिए, कंपनीज आप मालूम कीजिए कि कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो ऑफर करती हैं। लोग कहते हैं जनाब मैं मार्केटिंग में जाना चाहता हूं, उनको ये नहीं पता कि मार्केटिंग की कंपनीज कितनी ऑपरेट कर रही हैं पाकिस्तान में, या कौन कौन सी कंपनीज है। इसी तरीके से एडवर्टाइजिंग के बारे में लोग कहते हैं कि मुझे एडवर्टाइजिंग का बहुत शौक है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि शायद 1, 2, 3 कंपनीज के अलावा उनको ये नहीं पता कि और कौन सी कंपनीज हैं जहाँ एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड जॉब्स अवेलेबल हैं।